हेलो फ्रेंड्स, सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट पेपर्स में पूछी गई सीरीज़ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बैंक पीओ की एग्ज़ाम में पूछी गई सीरीज़ सॉल्व करेंगे। क्या है नंबर्स उसमें? पहला है 9, फिर 27, फिर 81, फिर ब्लैंक मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, फिर 7, 29। तो ये सारे जो नंबर है ना वो 3 से रिलेटेड है। मतलब हम ट्राई करते हैं कि 3 का स्क्वायर ये वाली सीरीज़ अप्लाई होती है या नहीं। तो फिर सबसे पहले क्या, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये अप्लाई हो रहा है। फिर 3 का क्यूब वो भी अप्लाई हो रहा है, मतलब यही सीरीज़ है। फिर क्या होगा, 3 की 4 घात, फिर 3 की 5 घात मतलब 3 का स्क्वायर मतलब क्या 9, फिर 3 की 3 घात मतलब 27, फिर 3 की 4 घात मतलब 81। तो फिर ये क्वेश्चन मार्क के वहाँ पे क्या आएगा, 3 की 5 घात मतलब 243। राइट आंसर इज़ बी। इसको और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, 9 फिर 27 फिर 81। तो ये जो नंबर है ना इसको रिलेट करते हैं। तो ये दोनों नंबर में प्लस का क्या ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करते। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। इन दोनों में भी ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 81 आएगा। तो फिर यही सीरीज़ है। तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 243। मतलब राइट आंसर इज़ व्हाट, 243। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें नंबर्स दिए गए 1, 6, 6, 36 एंड 216। फिर क्या आएगा, तो पहला क्या है 1 है, फिर 6। ये दोनों में कितना डिफरेंस है, 6 का। 1, 6, 6, 36, 216 और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो 1 और 6 के बीच कितना, 6। मतलब ज़्यादा डिफरेंस, मतलब उसको 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 5 भी हो सकता है। फिर इन दोनों के बीच 0 का डिफरेंस है, मतलब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉसिबल है। फिर इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई, और इन दोनों में भी ज़्यादा है, मतलब 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। फिर 216 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर राइट आंसर क्या होगा, बी। 216 इंटू 6 मतलब राइट आंसर इज़ वॉट, 777, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 31, 64, 131 एंड व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट टर्म। तो पहले क्या दिया हुआ है, 15, फिर 31। तो ये दोनों में फिर पहले नंबर लिखते हैं, 15, फिर 31, फिर 64, फिर 131, फिर क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये ढूंढना है। तो ये दोनों में कितना गैप है, 16 का। फिर ये दोनों में 67 का। तो ये कोई नंबर, तो ये नंबर तो कोई रिलेटेड नहीं है। फिर तो कोई दूसरा डिफरेंस की सीरीज़ नहीं होगी। तो फिर दूसरी क्या हो सकती है, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नहीं है। 15 इंटू 2 मतलब 32 होता है, तो फिर वो भी सीरीज़ नहीं है। तो पर ये हो सकता है 15 इंटू 2 प्लस 1। तो ये लिखते हैं 15 इंटू 2 प्लस 1। फिर इसमें क्या पॉसिबल है, 31 इंटू 2, 31 इंटू 2 मतलब क्या होता है, 62 प्लस 2। मतलब ये कौन सी सीरीज़ है, जो एक्स मतलब जो टर्म है, जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें प्लस 1 करेंगे, फिर दूसरी बार प्लस 2, फिर तीसरी बार प्लस
3, तो इसका क्या होगा 64 इंटू 2 मतलब 128 प्लस 3 मतलब 131 होगा। फिर 131 में क्या प्लस करेंगे, 131 करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस 4 होगा, मतलब राइट आंसर इज़ व्हाट 266, मतलब राइट आंसर इज सी। इसका क्या होता है 131 इंटू 2 मतलब 262 और प्लस 4 करेंगे तो 264, मतलब राइट आंसर इज क्या है सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें सीरीज़ दी गई है 2 फिर 5 फिर 10 14 18 23 26 32 एंड क्वेश्चन मार्क, मतलब ये कौन सा टर्म, यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा ये ढूंढना है। ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। पहले दिया गया है 2 फिर 5 फिर 10 फिर 14, तो इसमें क्या पॉसिबल है, पहले नंबर लिखते हैं 2 5 10 14 18 23 26 32 एंड फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या पॉसिबल है, पहले 2 फिर 5, तो ये दोनों में कितना गैप है 3 का, ये दोनों में 2 का, इन दोनों में 4, ये दोनों में 4, तो गैप तो कोई सेम नहीं है, मतलब ये सीरीज़ भी नहीं होगी। फिर क्या हो सकता है 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5। फिर यहाँ पे पॉसिबल है 5 इंटू 2 प्लस 1, नहीं यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है दूसरी सीरीज़ अप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 5, यहाँ पे 5 प्लस 5 10, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को रिलेट करते हैं। ये दोनों में कितना गैप है 2 एंड 10 में 8 का गैप है, फिर 5 एंड 10 में 9 का गैप है, फिर 10 एंड 18 में 8 का गैप है, फिर 14 एंड 23 में 9 का, मतलब ये सीरीज़ है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म सेकंड एंड फोर्थ टर्म। ये फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में 8 का गैप, सेकंड एंड फोर्थ में 9 का, फिर 8 फिर 9 फिर से 8 आएगा, ये दोनों में फिर से 8, ये दोनों में 9, तो फिर 26 एंड जो आंसर है उन दोनों में कितने का गैप होगा 8 का, मतलब राइट आंसर क्या होगा 34। 26 प्लस 8 मतलब राइट आंसर इज़ व्हाट 34। फिर से समझाती हूँ, पहला क्या दिया है 2 फिर 5 10 14 18 23 26 एंड 32। ये जो इसमें कोई कॉमन गैप नहीं है, मतलब कि 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, फिर 5 में 3, ऐसा कोई गैप नहीं है। फिर दूसरी कोई सीरीज़ अप्लाई करते हैं जैसे कि 2 इंटू 2 प्लस 1, तो फिर यहाँ पे वो नहीं होता है 5 इंटू 2 प्लस 1 वो तो 11 हो जाता है, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो फिर फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को गैप को देखते तो वो क्या है 8, फिर सेकंड एंड फोर्थ का 9, फिर से थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का तो वो भी 8, तो वही सीरीज़ है 8 फिर 9, 9 का गैप फिर 8 का गैप फिर 9 का गैप, तो फिर राइट आंसर क्या होगा 26 में 8 प्लस करेंगे और राइट आंसर होगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्या है 5 फिर 11 है फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, फिर 55 फिर 117। तो ये नंबर पहले लिखते हैं 5 फिर 11 फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये ढूंढना है, फिर 55 और फिर 117। तो ये दोनों में गैप कितना है 6, इसका तो पता नहीं, इसका भी पता नहीं है, और ये दोनों में तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब प्लस का तो हो नहीं सकता। इंटू करके देखते हैं 5, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 11 होता है, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 तो क्या होगा 11 इंटू 2 मतलब 22 प्लस 1 मतलब 23। ये आंसर नहीं है, लेकिन हम ये सीरीज़ अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये सही है या नहीं। फिर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 46,
46 प्लस 1 तो 47, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर कोई दूसरी सीरीज़ होगी। पहले क्या था 5 इंटू 2 प्लस 1, ये तो हो सकता है। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 प्लस 2 करते हैं तो क्या होगा 11 इंटू 2 मतलब 22 और प्लस 2 तो 24। यहाँ पे 24 अज्यूम करते हैं और फिर 24 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2 ऐड किया था, पहले 1 ऐड किया था, फिर 2 ऐड किया, अब 3 ऐड करेंगे। 24 इंटू 2 मतलब क्या होगा 48 प्लस 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे ये सीरीज़ में इंटू 2 तो होगा ही, पर यहाँ पे प्लस 1 है तो हो सकता है। यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो नहीं होता, तो फिर यहाँ पे प्लस 3 ट्राई करते हैं। तो क्या होगा 11 इंटू 2 मतलब 22 और उसमें प्लस 3 ऐड करते हैं, मतलब हमने यहाँ पे 1 किया फिर 3 किया, तो क्या होता है 11 इंटू 2 22 प्लस 3 मतलब 25 यहाँ पे अज्यूम करते हैं। ये सम तो ट्रायल एंड एरर से भी हो सकता है, पर हम मेथड से ट्राई कर रहे हैं। 25 अज्यूम करते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा 25 इंटू 2 प्लस यहाँ पे पहले 1 ऐड किया था, फिर 3 ऐड किया, तो अब क्या ऐड करेंगे 5। 25 इंटू 2 प्लस 5 55 वो हो रहा है। फिर 55 में देखते हैं, तो 55 इंटू 2 और उसमें क्या ऐड करेंगे, पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, तो अब 7 ऐड करेंगे। 55 इंटू 2 मतलब 110 और प्लस 7 मतलब 117, मतलब यही राइट सीरीज़ है। इस सीरीज़ में क्या है x इंटू 2 प्लस 1 और फिर 1 की जगह 3 फिर 5 7 फिर इसमें पहले क्या था, पहले 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया और फिर 7 ऐड किया, मतलब ये सीरीज़ x इंटू 2 प्लस 1 फिर उसमें 3 ऐड करेंगे 5 7, मतलब यहाँ पे 1 3 5 7 ये तो कॉमन रहेगा, पर यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 फिर 7, मतलब इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर 25 आता है, तो ये सीरीज़ राइट होती है, मतलब इसका राइट आंसर है सी। अगर हमने हमने ट्रायल एंड एरर जैसा ही किया है कि 23 ये ऑप्शन में था, 24 ऑप्शन में नहीं था। अगर 24 रखते और सीरीज़ अगर राइट आती तो फिर 24 आंसर होता, बट हम ऑप्शन क्या राइट करते, ई ऑप्शन नन। ऐसा भी कई बार एग्ज़ाम में होता है कि जो आंसर है वो आता नहीं है, फिर हम उसको नन ही उसका आंसर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो भी 2004 में। उसमें नंबर दिए गए 5 6 फिर क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये ढूंढना है। फिर 57 एंड 244। पहले नंबर लिखते हैं 5 6 क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे ABCD में से कोई भी अप्लाई करेंगे। अगर वो नहीं होता है तो फिर आंसर ई को राइट टिक करेंगे। फिर 57 है, फिर 244। पहले 5, ये दोनों में गैप कितना है 1 का, ये तो पता नहीं है। 57 यहाँ पे हम पहले 15 लेते हैं, तो ये दोनों में कितना गैप होगा 9। ये दोनों में तो बहुत ज़्यादा है, मतलब प्लस वाली सीरीज़ तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने वाली सीरीज़ ट्राई करते हैं। 5 इंटू 1 प्लस 1 तो 6 आएगा। फिर 6 इंटू 1 प्लस 2 ये पॉसिबल नहीं है, तो 6 इंटू 2 करते हैं। 6 इंटू 2 प्लस 2 तो भी नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 की जगह हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी 1 ही होता है। यहाँ पे 5 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है।
मतलब ये तो 6 आ ही जाता है इसमें, तो ये इसमें ट्राई करते हैं। 6 इंटू 2 मतलब 12 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे पहले 1 लिया फिर 2 ट्राई करते हैं। ये 15 आंसर नहीं है, ये मैं बता देती हूँ, ये आंसर नहीं है। तो हमने जस्ट यहाँ पे नंबर लिखा है ताकि हम ये सीरीज़ को आगे बढ़ा सकें। हम यहाँ पे कुछ नहीं लेते, हम ये सीरीज़ ट्राई करते हैं और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखते हैं कि अगर सीरीज़ में सभी आंसर आ जाते हैं तो फिर वही नंबर राइट होगा। ठीक है। 6 इंटू 2 मतलब 12 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4। 6 इंटू 2 मतलब 12, 12 प्लस 4 मतलब क्या आएगा 16। यहाँ पे 16 अज्यूम करते हैं हम, ये आंसर है, अभी ये पता नहीं है। 16 फिर 57 लाना है। पहले क्या किया था हम, जो नंबर था उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 1 का स्क्वायर ऐड किया था, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 का स्क्वायर ऐड किया था। फिर अब नंबर है यहाँ पे 16 नंबर आया, 16 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, मतलब क्या होगा 16 × 3 48 प्लस 9 मतलब 57, वो राइट आ रहा है। फिर 244 लाना है, तो क्या करेंगे 57 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 244, वो भी आ रहा है, मतलब राइट आंसर क्या है 16 है। मतलब ये वाली सीरीज़ सही है। मतलब ये सीरीज़ क्या थी, x इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे मैं y लिख रही हूँ और प्लस मैं यहाँ पे z लिख रही हूँ उसका स्क्वायर। ये y की जगह 1 2 3 एंड z की जगह भी 1 2 3, मतलब राइट आंसर क्या है 16। ये तो कोई ऑप्शन में नहीं है, मतलब राइट आंसर क्या है डी, ई, नन। फिर नेक्स्ट सीरीज़ बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछी गई। 5 3 4 फिर क्वेश्चन मार्क एंड 17। इसमें पहले ये तो पहले ये दोनों में कितना गैप है 2 का, पर ये डिक्रीज़ है, फिर ये इंक्रीज़ हो रहा है नंबर। पहले नंबर लिखते हैं 5 3 4 क्वेश्चन मार्क एंड 17। ये जो दो नंबर है उसका गैप है -2 एंड 3 एंड 4 का गैप है +1। ये गैप और ये गैप हमें पता नहीं है, तो इसमें कोई नंबर ऐड करना या फिर कोई नंबर लेस करना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है, पर मल्टीप्लाई किससे, 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, मतलब 5 इंटू 1 करते हैं तो 5 आता है। तो कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 5 से कम आए, मतलब 1 की जगह हम 0.5 लेते हैं तो क्या आता है 5 इंटू 0.5, तो क्या आएगा 2.5 आएगा। तो 3 में से कितने कम रहे 0.5, तो प्लस 0.5 ऐड कर देते हैं तो 3 आ गया। ये सीरीज़ यही सीरीज़ है, ऐसा पक्का नहीं है, पर हम जस्ट ये अप्लाई करके देख रहे हैं। अगर ये हो जाए तो फिर यही सीरीज़ होगी, वरना कोई दूसरी होगी। तो इसमें क्या 5 और पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसी नंबर से उसी नंबर को ऐड किया, मतलब जो नंबर को हम प्लस करते हैं उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। मतलब अब 3 की बारी, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.5, पर यहाँ पे तो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 3 से 4 हो रहा है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके देखते और जो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को हम ऐड भी करेंगे, मतलब +1 करेंगे। मतलब क्या आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई मतलब 3 और उसमें +1 मतलब 4, मतलब ये भी राइट है। पहले 3 आ गया फिर 4 भी आ गया। मतलब ये सीरीज़ है कैसी, पहले 0.5 मल्टीप्लाई किया और प्लस भी किया था और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस भी किया, मतलब पहले 0.5 फिर 1, तो अब क्या आएगा 1.5, मतलब 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 1.5 प्लस भी करेंगे, मतलब 4 इंटू 1.5 बरा बताओ क्या आएगा 6 आएगा। 6 में 1.5 ऐड करेंगे तो आएगा 7.5। 7.5 यहाँ पे रखते हैं, अगर उसको 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 करेंगे तो 17 आ जाए, तो फिर यही सीरीज़ होगी। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि पहले हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और फिर
1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 2 आएगा, मतलब 7.5 इंटू 2 15, और 15 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17, मतलब यही सीरीज़ है। ये सीरीज़ है कैसी, x इंटू वाई प्लस वाई। ये y की जगह क्या आएगा 1, नहीं पहले 0.5 फिर 1, मतलब 0.5 ऐड होता रहेगा और यहाँ पे भी वही नंबर आएंगे। जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और x की जगह तो जो सीरीज़ में दिए गए हैं वही नंबर रहेंगे। मतलब राइट आंसर हमारा क्या आया था 7.5, मतलब बी ऑप्शन है राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया। पहले नंबर है 3, फिर 10, फिर 32, फिर ये है 111, मतलब 111। तो पहले ये नंबर लिख लेते हैं 3, फिर 10, फिर 32, फिर 111, फिर कौन सा नंबर आएगा ये हमें ढूंढना है। तो ये दोनों का गैप कितना है 7 का है, फिर ये दोनों का, ये तो बहुत ज़्यादा है मतलब 22 का है, और ये तो उससे भी ज़्यादा है, मतलब कोई नंबर ऐड करने वाली सीरीज़ नहीं है, लेस करने वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि नंबर तो इंक्रीज़ हो रही है। तो फिर मल्टीप्लाई करने वाली हो सकती है, मतलब 3 को अगर हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आए। 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और +1 करें तो 10 आ सकता है, पर यहाँ पे तो हो नहीं रहा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें और +1 तो वो तो 31 होता है, और यहाँ पे भी पॉसिबल, अगर हम उसमें 1 की जगह ऐसे देखते हैं, पहले 3 उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर +1 तो 10 आ रहा है। फिर 10 में 10 इंटू 3 मतलब 30 + 2 करें, मतलब पहले 1 लिया फिर 2 लेते, फिर 32 उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और +3 किया, तो ये तो नहीं आ रहा है, मतलब ये वाली सीरीज़ नहीं है। तो फिर कौन सी हो सकती है 3, और ये दोनों का गैप कितना है 7 है, 7 है, मतलब ऐसा हो सकता है 3 इंटू 1 + 7, या फिर सिंपली ऐसा रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों का गैप तो 22 है, मतलब 7 और 22 का कोई रिलेटेड ही नहीं है ये दोनों नंबर, मतलब ऐसा कुछ करके ऐसी सीरीज़ हो सकती है। मतलब अब 10 है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, 20 में 7 ऐड करेंगे तो 27 हो रहा है, मतलब वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे हो सकता है, मतलब यहाँ पे +7 और इंटू 2 कर रही हूँ तो क्या होता है 10 इंटू 2 मतलब 20 और 7 इंटू 2 मतलब 14, 14 + 20 मतलब 34, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो अगर हम ऐसा करें 7 की जगह भी नंबर हम डिक्रीज़ करें और 1 जो है 1 जहाँ पे लिखा था वहाँ पे नंबर इंक्रीज़ किया और 7 की जगह पे नंबर डिक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब 7 की जगह पे हम 6 लिखें तो क्या पॉसिबल है, तो 32 आ रहा है, 10 इंटू 2 मतलब 20 और 6 इंटू 2 मतलब 12 मतलब 32, ये हो रहा है। ये सीरीज़ है कैसी, x इंटू 1 है वहाँ पे y लिखते हैं और प्लस वहाँ पे हम z लिखते हैं और इंटू करके y मतलब यहाँ पे जो नंबर था वही यहाँ पे आया इसलिए हम y लिख रहे हैं। x की जगह क्या आएगा, जो नंबर है वही, मतलब सीरीज़ में जो नंबर है पहले 3 लेंगे फिर 10 लेंगे और y की जगह पहले 1 फिर 2 फिर 3, मतलब ऐसे चलता रहेगा 1 2 3। फिर z की जगह क्या लेंगे, पहले 7 लिया था फिर 6 फिर 5, मतलब वहाँ पे नंबर डिक्रीज़ होंगे और y में इंक्रीज़ होंगे। फिर 32 पे ट्राई करते हैं, 32 इंटू पहले 1 लिया था फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस पहले 7 लिया था यहाँ पे z की जगह 7 लिया था
फिर 6 लिया, अब 5 लेंगे और यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा 111, मतलब यही राइट सीरीज़ है। x इंटू वाई प्लस z इंटू वाई, x इंटू वाई प्लस z इंटू वाई। फिर राइट हमारा आंसर क्या आएगा, 32 इंटू 3 किया और 5 इंटू 3 किया और दोनों को प्लस किया तो 111 आया था। तो 111 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और प्लस फिर 5 की जगह क्या आएगा, 4 आएगा और 3 की जगह जो मल्टीप्लाई किया था वही, मतलब 4। मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, पहले 111 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 444 प्लस 4 को 4 से मतलब 16, मतलब 460, मतलब राइट आंसर क्या होगा, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया 2, 3, 6, 8, 18 और क्वेश्चन मार्क, मतलब ये नंबर क्या आएगा ये ढूंढना है। और फिर 1944। तो पहले ये नंबर हम लिख लेते हैं, 2, 3, 6, 8, 18 क्वेश्चन मार्क एंड 1944। ये सीरीज़ में मिस्टेक थी, ये 8 गलती से प्रिंट हुआ था, मतलब 8 नहीं आएगा। 2 फिर 3, 6 और उसके बाद 18 फिर क्वेश्चन मार्क और 1944। तो पहले 2 और 3 ये दोनों का गैप कितना है, 1 का। ये फिर ये दोनों का गैप 3 का है, फिर ये दोनों का, ये तो बहुत ज़्यादा है मतलब 12 का। तो कोई नंबर इंक्रीज़, मतलब कोई नंबर ऐड करने वाली सीरीज़ तो नहीं है और लेस करने वाली पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं। पहले 2 था, फिर 3 हुए, फिर 6, फिर 18 एंड फिर 1944। ये यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हमें ढूंढना है। तो फिर क्या हो सकता है, 2 को, पर यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आ रहा है, मतलब 2 इंटू 3 तो 6 हो रहा है। तो फिर सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर थर्ड टर्म आ जाता है तो फिर वो राइट सीरीज़ है, मतलब 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 आ रहा है, तो फिर यही सीरीज़ होगी। फिर 6 इंटू 18 करेंगे तो क्या आएगा 108, और 108 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 108 यहाँ पे था तो 108 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आ जाता है नंबर। अगर ये नंबर आ जाएगा तो फिर यही सीरीज़ होगी। तो फिर ट्राई करके देखो, अगर ये नंबर आ जाए तो फिर यही सीरीज़ है। 18 इंटू 108 ये नंबर तो आ रहा है, तो फिर यही सीरीज़ है। मतलब हमारा आंसर क्या था 108। हमने इसमें किया कैसे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये टर्म देखते हैं तो क्या लग रहा है, ये फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आ रहा है। फिर सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 इंटू 6 तो फोर्थ टर्म आ रहा है, मतलब 18। फिर थर्ड टर्म एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ रहा है 108। मतलब हमारा राइट आंसर ही क्या है 108। पूरी सीरीज़ में अगर नंबर ऐसे आ जाए तो वही सीरीज़ है। अगर ये नंबर नहीं आए, कोई भी एक भी नंबर नहीं आ रहा है तो फिर वही वो सीरीज़ रॉन्ग है, मतलब कोई दूसरी सीरीज़ अप्लाई हो रही है। इसमें कौन सी सीरीज़ है, x1 इंटू x2, मतलब x1 की जगह हमने क्या लिया, पहले फर्स्ट टर्म लिया, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, और x2 की जगह पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये इस क्वेश्चन की सीरीज़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सीरीज़ है इसमें पहले जो 2 नंबर दिए गए उसमें गैप कम है, फिर
दूसरा और तीसरा जो टर्म है उसका गैप थोड़ा ज़्यादा है, मतलब पहले जो गैप था पहले 2 नंबर में उससे ये 2 टर्म का गैप ज़्यादा है। पहले ये दोनों का गैप कितना था 1, 7 और 8 का गैप है 1, फिर 8 और 18 का है 10 और ये तो उससे भी ज़्यादा है, मतलब कोई नंबर ऐड करने वाली सीरीज़ तो नहीं है। तो फिर लेस करने वाली भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 7 था फिर 8 फिर 18 और फिर 66, ऐसे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो फिर क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करने वाला मल्टीप्लाई की सीरीज़ हो सकती है। मतलब 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें और +1 करें तो 8 हो रहा है, पर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें और +1 करें तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो सकता है, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले हमने 1 से ट्राई किया, ये पॉसिबल इसमें हो रहा था पर ये थर्ड टर्म में नहीं हो रहा था, मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा ना 7 × 2 मतलब 14 और उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा 6, तो 7 × 2 मतलब 14 में से 6 जाए तो 8 ये आ रहा है। फिर 8 को रखते हैं 8 × 2 कर रहे हैं तो फिर यह माइनस वाला पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम 2 की जगह 3 लेते हैं। 8 × 3 मतलब 24 में से 6 माइनस करें तो फिर 18 आ रहा है। फिर अब 18 की बारी, 18 × पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 7 को, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब में माइनस तो 6 ही किए थे इसलिए इसमें भी 6 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 18 × 4 मतलब 72 और 72 में से 6 माइनस करें तो 66, ये भी पॉसिबल है। ये नंबर भी आ गया, ये नंबर भी आ गया था और ये भी आ गया था। अब 66 की बारी, अब 66 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से कितने माइनस करेंगे 6 माइनस करेंगे तो उसमें भी आ रहा है 324 आ रहा है उसमें। अभी ये आंसर है, ये हम पक्का नहीं बोल सकते क्योंकि अभी ये जो लास्ट टर्म है उसको उसका करना बाकी है, इसलिए 9 अभी इसका करते हैं। 324 आया था, अब 324 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, अब किसकी बारी आई 6 की बारी आई और माइनस कितना करेंगे 6 करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1938, मतलब ये लास्ट टर्म जो था वो भी आ गया इस सीरीज़ से, तो फिर यही सीरीज़ राइट होगी। मतलब इसका सॉल्यूशन किस सीरीज़ से आया, एक्स किया, एक्स की जगह क्या लेंगे ये जो सीरीज़ में नंबर दिए गए हैं वो, और उसको मैं y से मल्टीप्लाई करती हूँ। y मतलब पहले 2 लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब ये नंबर इंक्रीज़ होगा और उसमें से माइनस कितना करेंगे 6, मतलब ये सीरीज़ कौन सी है x × y -6 और इसका आंसर क्या आया था 324, मतलब राइट ऑप्शन है ए। ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं खुद से और जो भी आंसर आए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।